उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी इन दिनों उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थलों के दौरे पर हैं। योगी कल प्रयागराज में थे, जहां उन्होंने माघ मेले की तैयारियों का जायजा लिया और आज योगी अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्रयागराज पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम नोच पहुंचकर माघ मेले क्षेत्र का जायजा लिया और साथ ही साथ 2025 में लगने वाले कुंभ को लेकर मेला अधिकारियों के साथ और विभाग के मंत्रियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने कहा कि 2019 की तरह 2025 का कुंभ होगा, लेकिन उससे भव्य और दिव्य कुंभ कराया जाएगा। माघ मेला महाकुंभ 2025 के प्रयोगों पर आधारित होगा। माघ मेले के जरिए यूपी को भारत के प्रमुख सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने की भी तैयारी है। बुधवार को अपने 3 सहयोगी मंत्रियों के साथ तैयारियां परखने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वच्छता, सत्कार और सहयोग के नए मानक गढ़कर हम लोगों को सांस्कृतिक वैभव से परिचित कराएंगे। उन्होंने अधिकारियों से साधु संतों और कल्पवासियों को समुचित सुविधाएं दिलाने के निर्देश भी दिए और कहा कि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न होने पाए। खराब मौसम की वजह से लखनऊ से कौशाम्बी होते हुए सीएम पुलिस लाइन के हेलीपैड पर 3 घंटे की देरी से 3:30 बजे उतरे और वहां से वो सीधे संगम नोच पहुंचे, जहां गंगा पूजन के बाद आरती की। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद के साथ मुख्यमंत्री ने माघ मेला और महाकुंभ 2025 के तहत निर्माणाधीन सड़क और सेतु परियोजनाओं, अक्षय वट और हनुमान मंदिर कॉरिडोर की परियोजनाओं का निरीक्षण किया। मेला प्राधिकरण के ICCC सभागार में मुख्यमंत्री ने मेले की तैयारियों की समीक्षा भी की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि दुनिया के समक्ष अपने आप को भारत के नए प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रस्तुत करने का ये एक सुनहरा मौका है। कुंभ में दुनिया भारत का सांस्कृतिक वैभव देखेगी। आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, जिसकी वजह से इस समारोह में आने वाले श्रद्धालु अब की बार प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के दौरान डुबकी लगाने संगम भी पहुंचेंगे। इसे देखते हुए पहली बार माघ मेला 800 हेक्टेयर क्षेत्र में लगेगा और पूरे क्षेत्र को 6 सेक्टर में बांटा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को यहां कुंभ और माघ मेले की तैयारियों का निरीक्षण करने के साथ ही अफसरों के संग बैठक करके इस बात की जानकारी मीडिया को दी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों से कहा कि 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति से शुरू हो रहा ये माघ मेला अब की बार विशिष्ट होगा। 2025 के प्रयागराज कुंभ यानी महाकुंभ की तैयारी देखने का एक अवसर मिला है। मैंने अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में यहाँ की पूरी व्यवस्था का निरीक्षण किया है। इस बार माघ मेला कुछ विशिष्ट होगा। खासतौर पर 500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 22 जनवरी को भव्य आयोजन के साथ होने के कारण यहाँ का प्रयागराज में भी काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसलिए माघ मेले की व्यवस्था का भी निरीक्षण करने के लिए विशेष रूप से मैं यहाँ पर आया हूँ। पहली बार यहाँ पर माघ मेले को विस्तार देने का कार्य हुआ है और प्रयास किया गया है कि यहाँ पे माघ मेले में लगभग 800 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इस पूरे मेले को विस्तार दिया जाए। पहले की तुलना में इसको बढ़ाने की कार्य हुआ है। 6 सेक्टर बनाए गए हैं। पेंटून ब्रिज भी 6 इसमें बढ़ा करके तैयारी की गई है। इसके अलावा अन्य तमाम जो विभागों के द्वारा जो भी अवस्थापना सुविधाएं विकसित हो सकते हैं, उनको यहाँ विकसित करने की कार्रवाई की जा रही है। अब तक लगभग हमारा अनुमान है कि 4000 के आसपास संस्थाएं इस पूरे आयोजन में यहाँ सहभागी बनेंगी और इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगी। इसके लिए चाहे वह चेकर प्लेट का हो, लगभग इसमें इसकी व्यवस्था भी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास के दायरे में ये बिछेंगी। यहाँ पे जलापूर्ति के लिए जो व्यवस्था की जा रही है, लगभग 200 किलोमीटर की पाइपलाइन इस पूरे माघ मेला क्षेत्रफल में बसाने की व्यवस्था भी की गई है। 18,000 से अधिक LED स्ट्रीट लाइट लगाने की व्यवस्था की जा रही है। ड्रेनेज पाइप भी यहाँ पे लगभग 63 से 65 किलोमीटर की बिछाने की कार्रवाई
की जा रही है और 21,000 शौचालय, एक स्वच्छ और भव्य कुंभ के लिए शौचालय की अपनी व्यवस्था है। यहाँ पे चिकित्सालय की व्यवस्था भी माघ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, कल्पवासियों के लिए की जा रही है। और इस पूरे व्यवस्था के साथ साथ हम लोगों ने स्नान घाट की व्यवस्था भी यहाँ पर करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसमें विशेष रूप से 8,000 फीट से अधिक के जो है घाट, स्पेशल घाट यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं मेले की दृष्टि से। गत वर्ष की तुलना में कल्पवासियों की संख्या बढ़ने की भी यहाँ पे संभावना है और उसी को ध्यान में रख कर के सारी तैयारियाँ की जा रही हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और आने वाले जो कल्पवासी हैं, साधु संत हैं और अन्य जो भी संस्थाएं हैं, उन सब के साथ बेहतर तालमेल करके इसको भव्य आयोजन के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और आज उसी की समीक्षा करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पे आया हूँ और मुझे विश्वास है कि प्रयागराज कुंभ 2025 के पहले बेहतरीन माघ मेले की सुविधा हम श्रद्धालुओं को दे करके प्रयागराज को स्वच्छता और भव्य कुंभ का संदेश देने में सफल होंगे। धन्यवाद जी। यूपी न्यूज़ 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।